दिस इज कशिश एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अदिति's फिटनेस। हम जो है वो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा हो जाना। हमने अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात की, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर बात की, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि किसी भी रिलेशन में एक अगर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। ऐसा मैंने कहीं देखा था, एक वीडियो देखा था, तो माइंड में आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी डिस्कस किया जाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो वॉयलेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वॉयलेंस क्रिएट नहीं करती, वो नॉन वॉयलेंस क्रिएट करती है, बट रिजल्ट दोनों का सेम होता है कि आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है, आप जो है वो अलग हो जाते हैं, उस रिलेशन में कुछ भी नहीं रह जाता। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ हो ना तो वो ठीक नहीं होती है, वो हार्मफुल होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर चाय में चीनी हो तो क्या आप उसे पी सकते हैं? अगर ज़रूरत से ज़्यादा सब्ज़ी में नमक हो तो क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगर आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए या विटामिन ज़्यादा हो जाए या प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो भी वो आपके लिए जो होता है हार्मफुल होता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है वो, कि आपको जो है वो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। शुगर है, ज़्यादा मीठा खाएंगे तो ऑफकोर्स जो है वो आप डायबिटीज़ के शिकार होंगे। डायबिटीज़ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मीठे के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है जिसमें नेचुरल मिठास होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारी लाइफ में रिलेशन चाहे कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ना अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। जो आपके बीच का प्यार है, आपके बीच की जो केयर है ना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ अगर रह जाता है तो सिर्फ रह जाती है फॉर्मेलिटीज़। आपने मुझे जो है प्यार से कोई मैसेज किया, मैंने उसी वे में आपको बिना फीलिंग्स के, किसी भी फीलिंग नहीं, सिर्फ इसलिए मैंने आपको उसका रिप्लाई किया, जैसा आपने मुझे मैसेज किया एज इट इज़ मैंने आपको उसका रिप्लाई किया बिना किसी फीलिंग के, कि जो है फॉर्मेलिटी है, आपने मुझे किया है तो मुझे भी आपको जवाब तो देना ही है, तो ठीक है आपको ऐसे जवाब दे दिया जाए। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो पेरेंट्स को लेकर। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी ज़रूरत होती है। जब हम बोल नहीं सकते हैं तो हमारे बिना बोले वो समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स की हमसे कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। बाहर से कुछ लेके आना है, उन्हें कहीं लेके जाना है या उनका कोई काम करवाना है, तो उनकी भी उम्मीद होती है कि हम जो है उनकी हेल्प करेंगे। बट मैं अगर मना कर दूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, आज मेरा प्लान बना हुआ था, आज मुझे जो है वो ऑफिस के टूर पे जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, मैं आपका काम नहीं कर सकती, आप ही का काम करूँगी तो मैं ऑफिस का काम कब करूँगी। तो मेरा जो इस तरीके का बिहेवियर होता है ना, तो एक दिन है ना मेरे पेरेंट्स है ना मुझसे कहना ही छोड़ देते हैं कि मेरे पास इतना काम है, मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। तो वहाँ ना सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे, वो मुझसे प्यार करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों से प्यार करना बंद नहीं करते। लेकिन हाँ ये है कि वो अपने मन की बात कहना छोड़ देते हैं कि उनकी भी कोई इच्छा है या उनकी भी कोई फीलिंग्स है, वो चीज़ वहाँ ना मिस हो जाती है, वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर यही होता है कि आपने ऑफिस जाना है, मम्मा ने सुबह लंच पैक करके दे दिया, आप लंच लेके चले गए, आए आपने खाया पिया और सो गए। वो आपसे कुछ नहीं पूछते, ना तो वो आपको कुछ बोलते हैं कि आप जो है वो मेरी ये मदद कर दीजिए। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, पाल पोस के जो है इस लायक बनाया कि आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकें, पार्टियां कर सकें, फंक्शंस में जा सकें, जॉब कर सकें। आपके बिना कहे एक वक्त था जब माँ सब कुछ समझ जाती थी, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। उनके भी काम में आपकी हेल्प, आपको जो है उनकी हेल्प करनी है, उनको समझना है, उनके पास बैठना है, उनसे बातें करनी है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे पास बैठ करके और दो अच्छी बातें करे, अपने मन की बातें कहे और मेरे मन की बातें सुने। तो आप प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। हफ्ते में एक दिन ऐसा उन्हें ज़रूर दीजिएगा जब उनके साथ आप बैठें, उनसे बातें करें कि मम्मा कैसे हो और पापा कैसे हो। ये तो हमने की थी पेरेंट्स की बात, कि अगर पेरेंट्स की जगह अगर कोई और भी होगा ना तो आपके इस तरीके के रवैये को देख के ना वो आपसे कुछ कहना ही छोड़ देगा। ना वो आपसे आपसे जो है वो अपने दिल की बात कहेगा, ना वो आपसे अपने मन की बात कहेगा।
और ना ही तो वो आपसे अपने किसी काम के लिए कहेगा, और बल्कि उसका जो झुकाव है ना वो बाहर की तरफ जाने लगता है। वो बाहर जो है किसी से शेयर करता है, वो अगर बातें उसकी सुन लेता है, वो अगर उसके काम कर देता है ना, तो उसके लिए जो प्रायोरिटी है ना वहाँ चली जाती है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो अगर मैं इसके अलावा, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैंने एक स्टोरी देखी थी हस्बैंड वाइफ की, जिसके वजह से मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि चलो इस टॉपिक पे भी डिस्कस करना चाहिए। 100 में से 80% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि फाइनली वो रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या तो फिर वो इस तरीके से चलते हैं कि धक्का मारने वाली बात है कि जब तक कट रही है तब तक काट लो, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई केयर नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। और 15% ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास भी ऐसे बहुत नाम हैं जिनके बीच की मैंने अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी देखी है, और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी जोड़ी है उनकी। तो बहुत ही अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बड़े प्यार से रहते हैं वो लोग। तो ऐसे केसेस भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन 5% केसेस ऐसे होते हैं जो जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, हाउस वाइफ है, उसकी कज़न की मैरिज है। स्टार्टिंग में हस्बैंड ने कह दिया था कि ठीक है हम साथ में चलेंगे, बट जब शादी पे जाने की बात आती है, मैरिज में जाने की बात आती है, तो उस टाइम पे हस्बैंड मना कर देता है कि मेरे पास जो है वो ऑफिस के बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी मेरी मीटिंग है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम लास्ट मोमेंट पे कैसे मना कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम चलोगे, अब मैं वहाँ अकेले जाऊँगी, सब मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि हस्बैंड कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूँगी। तो हस्बैंड फटाफट से छूटते ही कह देना कि मैं उसकी टांग टूट गई है इसीलिए वो नहीं आया। तो कितना एम्बैरेस सा फील होता है उस टाइम पे ना, कि मतलब वो लोग भी सोचेंगे कि हस्बैंड की टांग टूट गई है और बीवी यहाँ पे जो है वो एंजॉय करने के लिए आई है। वो उसको कॉल करती है, रात को लेट नाइट हो जाता है, कॉल करती है कि कब तक आओगी, बट वो कहता है कि मुझे टाइम लगेगा, मुझे ऑफिस का काम है, मैं नहीं आ सकता। उसने कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने खाना भी नहीं खाया अब तक। तो हस्बैंड वहाँ पे छूटते ही कहता है कि किसने कहा था तुमसे कि खाना मत खाओ, मैंने कहा था तुमसे खाना मत खाओ, किसने कहा था तुम्हें मेरा इंतज़ार करने के लिए, तुम खाना खाओ, खा करके सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, और फ़ोन काट देता है। उसके बाद उसको जो है हस्बैंड का कोई टूर होता है, ऑफिस टूर होता है जिसमें उसे जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। तो वो उसके अपनी वाइफ को जो है उसके मदर के घर छोड़ देता है कि तुम जो है वो अपनी मदर के घर रहो। वो ये कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ना, मैं तुम्हें परेशान थोड़ी करूँगी, मैं अपना होटल में रहूँगी। तो वो मना कर देता है कि ये ऑफिशियल टूर है, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, मैं तुम्हारे पीछे घूमूंगा या अपना ऑफिस का काम देखूंगा। वहाँ पे भी वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, एक्सपेक्टेशन रखती है। और लोग कहते हैं कि आप किसी से ना उम्मीद कर मत करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये ना गलत होता है। उम्मीद है ना आपको थोड़ी सी हो जाती है, नेचुरल है किसी से उम्मीद होना। हस्बैंड वाइफ है, या पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशन है, या फिर बहन भाइयों का रिलेशन है, रिलेशन कोई भी हो, ऐसा नहीं होता कि आप किसी से उम्मीद मत रखो। अरे भाई, इतनी बड़ी लाइन कहते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो कैसे आप इस उम्मीद वर्ड को ख़त्म कर सकते हो। इस तरीके से वो उसको बार बार इग्नोर करता रहता है, ना उसको उसका टाइम देता है, ना उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, ना बैठता है। संडे होता है, संडे के दिन भी उसका ऑफिस चलता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बैठे बैठे बहुत सोचती है, बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन लेती है कि ऐसा रिश्ता चलाने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें ना प्यार हो, ना केयर हो, और ना तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, ना किसी की फीलिंग्स की कद्र हो। वो डिसीजन लेती है डाइवोर्स का कि मुझे जो है अब अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए। जब रिलेशन में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशन में रहने का। तो वो नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद में हस्बैंड कहता है कि ये क्या है। तो वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम लोग रह रहे हैं, ऐसे रहने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो साथ में ना ही रहें। उस टाइम पे हस्बैंड भी बड़े एटीट्यूड में कह देता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारे लिए ना तो अपने ऑफिस को छोड़ सकता हूँ, ना अपने काम को छोड़ सकता हूँ। तुम समझने की कोशिश नहीं करती हो, तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करती हो। वो चुपचाप सुनती रहती है और चली जाती है। कुछ महीनों बाद क्या होता है कि उसके हस्बैंड की जॉब छूट जाती है। जिस जॉब के चक्कर में, जिस प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में उसने पर्सनल लाइफ का सारा घबाड़ा कर दिया, उसकी जॉब चली जाती है। और फिर वो जो है अपने उसको सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है, क्योंकि काफ़ी दिन से खाली होता है।
जॉब जो है नई जॉब ढूंढने की कोशिश करता है बट उसे वो जॉब नहीं मिलती है, काफ़ी इधर उधर परेशान होता है। जिन फ्रेंड्स के चक्कर में अपनी वाइफ को इग्नोर किया था उन फ्रेंड्स के पास भी जाता है लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं होता। कॉल करता है, अरे यार मैं ना आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अरे यार आज ना मेरे क्या कहते हैं घर पे ना गेस्ट आने वाले, तो आज तो पॉसिबल नहीं है मिलना। इस तरीके से ना उसे ना हर जगह पे ना नो सुनने को मिल जाती है। तब उसे अपनी वाइफ को जो है वो रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से उसने उसके साथ जो है बिहेव रखा था, किस तरीके से वो चाहती क्या थी। सिर्फ इतना सा कि आप अपने 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम जो है वो मुझे मेरे लिए दे दीजिए जिसमें जो है वो और किसी की इंटरफेरेंस ना हो। तो वहाँ जो चीज़ है ना वो जाता भी अपनी वाइफ के पास बट उसकी वाइफ जो है उसे मना कर देती है क्योंकि जो टाइम होता है ना समझने और समझाने का वो ख़त्म हो चुका होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीता हुआ वक्त जो है ना वो कभी वापस नहीं आता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वालों को मैं यही मैसेज दूंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि MIS मिस को उठा करके दरवाजे से बाहर फेंकिए और ईगो को पंखे से लटका दीजिए, और अगर अंडरस्टैंडिंग कहीं जाने लगती तो कम्युनिकेशन से कहिए कि जाकर के अंडरस्टैंडिंग को पकड़ के लेके आए। जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है उनको यही कहूँगी कि आप जो है और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखिए, अपना जो है वो बॉन्ड इसी तरीके से बना के रखिए। और जो थर्ड कंडीशन आती है ज़रूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को यही है कि आपके बहुत सारे रोल हैं आपकी लाइफ में, या टीचर हमें टाइम टेबल स्कूल में ही बनाना सिखा देती है। 12 साल हम उस टाइम टेबल पे चलते हैं 1st to 12th क्लास कि कब जो है वो क्या करना है। तो 12 साल के बाद भी आपको आदत नहीं होती अपनी लाइफ में जो है वो सब चीज़ें जो है सेटल करने की। क्यों? 12 साल आप एक टाइम टेबल पे चलते हो कि इतने मिनट इंग्लिश पढ़ना है, उतने मिनट हिंदी पढ़ना है, इतने मिनट गेम्स खेलना है। उस टाइम पे भी तो सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो फिर आप लाइफ में क्यों नहीं मतलब उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। कहने को तो 21 दिन का टाइम होता है कि 21 दिन में कोई भी आदत छूट जाती है या फिर कोई भी आदत बन जाती है, तो 12 साल टाइम टेबल के हिसाब से चलने के बाद भी आप जो है चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे रोल हैं, अंडरस्टैंडिंग को रखिए, पेरेंट्स को भी उतना टाइम दीजिए क्योंकि उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। आपसे नहीं कहेंगे अपने मन की बात तो कहाँ जाएंगे? अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपके छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ बैठिए, वो भी उस एक एज से निकलते हैं जिस टाइम पे उन्हें जो है वो बाहर वाले जो है ना, मैं बाहर वालों को गलत नहीं कह रही हूँ क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बट हाँ ये कि बाहर उन्हें ना मोस्टली ना गलत ही गाइडेंस मिलती है। और आजकल का जो हमारा माहौल है ना इतना ख़राब माहौल है, तो हर कोई ना फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उनके साथ बैठिए, उनके पहले दोस्त बनिए, दोस्त की तरह उनसे बात कीजिए ताकि वो जो है बाहर ना भटके, बाहर कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके। हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर कीजिए। आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन बना लीजिए, अगर वो संडे का दिन होता है या कुछ भी होता है, किसी भी तरीके से जो है वो आपको जो है वो साथ में रहना है या सारी फैमिली को एक साथ रहना है। वंस इन अ वीक जो है आप सबका एक साथ लंच होना चाहिए, एक साथ डिनर होना चाहिए। पेरेंट्स हैं, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों का ख्याल रखिए। बच्चों के मन ये चीज़ भी बहुत आती है, बच्चों के मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि पापा तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, मम्मी तो ऑफिस में बिजी रहती है, मम्मी तो घर के कामों में बिजी रहती है। तो आपके लिए ना हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है। टाइम लगेगा, टाइम लगता भी है, आई एग्री, बट हाँ ये है कि कोशिश कीजिए, किसी चीज़ को ना हाथ से जाने मत दीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जो है वो समझ में आया होगा, और उम्मीद करूँगी कि आप जो है अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे जिस टाइम टेबल में जो है वो सबकी लिस्ट होगी जो भी आपकी लाइफ में